अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज मैं माय नेम इज़ रयान। आई एम फ्रॉम क्लास 4C एंड आई एम 10 years old। मैं प्लांट्स मेकिंग फूड की एक्सप्लेनेशन लेट्स बिगिन। वी व्हेन यू फील हंग्री जब हमें भूख लगती है, when you feel hungry you eat food. Animals to eat food then they feel hungry. All living things being need food. जितनी भी जानदार चीज़ होती हैं उनको फूड की ज़रूरत होती है ताकि वो ज़िंदा रह सकें। Plants also need food. Plants also need food to live. Plants को भी फूड की ज़रूरत होती है ताकि वो ज़िंदा रह सकें। But unlike animals, कुछ जानवर दे डू नॉट ईट फूड, वो फूड नहीं खाते। इंस्टेड बल्कि दे मेक देयर ओन फूड, वो अपना फूड खुद बनाते हैं। अ प्लांट प्रिपेयर्स इट्स फूड इन इट्स ग्रीन लीव्स। प्लांट बनाता है अपना फूड अपने ग्रीन लीव्स से। पार्ट्स ऑफ अ लीफ। प्लांट के कितने पार्ट होते हैं? 1 2 3 4 5 पार्ट्स होते हैं। नंबर 1 लीफ ब्लेड। The flat board surface of the leaf is called a leaf blade. आप इस साइड में देख पा रहे हैं, ये पिक्चर बनी है पार्ट्स ऑफ अ लीफ की। तो इसमें ये साइडों में आ रहा है ब्लेड। ये जितनी भी साइडों की चीज़ उसको हम लीफ ब्लेड कहते हैं। ये सनलाइट को ट्रैप करती है। अगर ये चीज़ ना हो तो ये जो प्लांट है, लीफ है, ये सूख जाएगा। इस पर बहुत ज़्यादा सनलाइट पड़ेगी और ये जल जाएगा। जो ट्रैप करती है वो इसको इतनी सनलाइट देती है जिसकी इसकी इतनी होप होती है। इट हेल्प्स टू ट्रैप द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सनलाइट। वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सनलाइट को ट्रैप कर देती है, रोक देती है, थोड़ी थोड़ी जाने देती है। वेन्स। द मेन वेन रन्स अलॉन्ग द सेंटर ऑफ द लीफ। इट इज़ कॉल्ड द मिडरिल। आप वेन्स हैं, वेन ये जो आप बारीक बारीक बीच में देख सकते हैं, ये वेन्स होती हैं। इनको हम वेन्स कहते हैं। जो अभी जो मेन मिडरिप होती है वो ये वाली होती है, जो बीच वाली। इसके थ्रू हम वाटर कर सकते हैं, यानी कि जो हमें प्लांट को जहाँ ग्रो करते हैं वहाँ पे हम सॉइल डालते हैं और वाटर डालते हैं, तो इसको वाटर मिलता है और सॉइल मिलता है। तो इस स्टेम के ज़रिए ये मिडरिप में जाती है, मिडरिप से ये वेन्स में जाती है। तो इस तरह हमारा लीफ जो है वो एक्टिव रहता है। इट हैज़ अ नंबर ऑफ अ स्लाइड वेन। द वेन्स आर स्मॉल ट्यूब्स दैट सप्लाई वाटर ब्रॉट बाय द स्टेम एंड द ब्रांचेस टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द लीफ। वेन्स एक बहुत छोटी छोटी ट्यूब्स होती है, इन्हें ट्यूब्स कहा जाता है, और ये हर जगह पानी थ्रो करती हैं। हर पार्ट्स ऑफ मतलब प्लांट्स ऑफ बॉडी जितने भी प्लांट्स होते हैं उनके जो ये लीफ होते हैं उनके अंदर जितनी भी वेन्स होती हैं हर जगह पानी देती हैं। दे ऑल्सो टेक द फूड प्रिपेयर्ड बाय द लीफ टू द स्टेम। स्टेम से अपना फूड प्रिपेयर करता है, विच सप्लाइज द फूड टू अदर पार्ट्स ऑफ द लीफ। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। स्टोमेटा। द लीफ हैज़ मिनेट पोर्सेस और ओपनिंग कॉल्ड स्टोमेटा। जो स्टोमेटास होते हैं, स्टोमेटा लीफ के हर तरफ होते हैं। छोटे छोटे सर्कल्स होते हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते। माइक्रो ग्लास कुछ होता है, उससे हम इसे देख सकते हैं। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे ये आपको नज़र आ रहे होंगे, बहुत छोटे छोटे। इन सर्कल्स को हम स्टोमेटा कहते हैं। देयर आर मोर स्टोमेटा ऑन द लोअर सरफेस ऑफ द लीफ के नीचे, ये तो ऊपर वाला हिस्सा है ना, इसके बैकग्राउंड वाले हिस्से पे बहुत सारे स्टोमेटास होते हैं। एयर एंटर्स एंड पासेस थ्रू द लीफ थ्रू दिस स्टोमेटा। जो एयर होती है वो लीफ के अंदर एंटर कैसे होती है? इन
स्टोमेटास। कार्बन डाइऑक्साइड इनके अंदर एंटर होती है और फिर ऑक्सीजन वो हमें लीफ देते हैं। वाटर वेपर्स आर टू रिलीज थ्रू द स्टोमेटा। वाटर वेपर कौन रिलीज करता है? स्टोमेटा मतलब लीफ। पेट्यूल, द पेट्यूल और द stalk of the leaf attaches to the leaf blade of the stem। अब पेट्यूल ये रही, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पेट्यूल लिखा है। अभी पेट्यूल ये मेन रोड होती है, मिड रिब जहाँ तक होती है जहाँ तक लीफ होता है। लीफ ख़त्म हो गए तो ये पेट्यूल वाली आ जाती है। अब पेट्यूल ये इससे अटैच है जी, जितना भी लीफ ब्लेड का हिस्सा ये इससे अटैच है। इससे अटैच करना है, अभी ये अटैच है ताकि ये टूटे तो लीफ ब्लेड सही रहे। और स्टिप्यूल ये छोटे छोटे लीव्स होते हैं, तो ये अगर हम कोई लीफ तोड़ते हैं तो ये उसके साथ हमें नज़र आते हैं। मेकिंग फूड इन द लीफ। The leaf is like the kitchen of the plant। लीफ जो है वो किचन है, प्लांट का किचन है। अब कैसे आगे पढ़ते हैं। लीफ हैव अ ग्रीन सब्सटेंस कॉल्ड क्लोरोफिल। अब जो लीफ होता है वो ग्रीन कैसे होता है? अब आपने देखा होगा मशरूम रेड होता है, तो लीफ ग्रीन कैसे होता है? लीफ ग्रीन इसलिए होता है क्योंकि उसकी जो सीड्स होती हैं, जैसे हम डालते हैं मिट्टी के अंदर, सॉइल में डालते हैं, फिर उसके ऊपर वाटर डालते हैं तो प्लांट निकलता है। तो वो लीफ ग्रीन इसलिए होता है क्योंकि उसके अंदर क्लोरोफिल मिलाया जाता है, उसके सीड के अंदर क्लोरोफिल मिलाया जाता है, जिसकी वजह से वो ग्रीन होते हैं। अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। द क्लोरोफिल एब्जॉर्ब्स सनलाइट दैट फॉल्स ऑन द लीफ। जो क्लोरोफिल होता है लीफ के अंदर, अब लीफ जब उगता है तो फिर वो सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है क्लोरोफिल। एट द सेम टाइम कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर एंटर्स द लीफ थ्रू द स्टोमेटा। ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड भी एंटर हो जाती है स्टोमेटा में, और फिर जो एयर हमें देते हैं। वाटर एब्जॉर्ब बाय द रूट्स मूव अपवर्ड्स and reaches the leaf through the stem and the veins। अभी ये भी ऐसे एक पॉइंट है कि अभी वाटर जो है वो एब्जॉर्ब करता है रूट की मूव्स को अपवर्ड्स, फिर जो हमारा प्लांट है वो ऊपर जाने लग जाता है, बड़ा होने लग जाता है। रीचेज द लीफ थ्रू द स्टेम एंड द वेन्स। क्लोरोफिल यूजेस सनलाइट फॉर द एनर्जी एंड चेंजेस वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस इनटू शुगर। दिस शुगर इज़ द प्लांट फूड। अभी जो शुगर है ये प्लांट का फूड है। और प्लांट शुगर कैसे बनाता है? क्वेश्चन होगा आपका कि शुगर कैसे बनाता है। तो क्लोरोफिल जो है वो सनलाइट को यूज़ करता है, उसकी एनर्जी लेता है एंड चेंजेस वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, उसको कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है तो शुगर बन जाती है, फिर वो प्लांट का फूड होता है। नेक्स्ट पेज पे आ जाए। दिस प्रोसेस ऑफ द प्रिपेयरिंग फूड फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बाय यूजिंग सनलाइट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। मैंने आपको जितना भी सिस्टम बताया है उसको हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। जैसा कि आप ये डायग्राम देख सकते हैं, ये सन है, ये लीफ है, ये स्टेम है और ये रूट्स है। अब जो सन है वो क्या देता है लीफ को? सोलर एनर्जी, सनलाइट देता है। तो इस सनलाइट को कौन एब्जॉर्ब करता है? क्लोरोफिल। कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्बेशन, कार्बन डाइऑक्साइड को कौन देता है? स्टोमेटा। फिर शुगर आती है, फिर एब्जॉर्बिंग सॉइल और वाटर, ये जाता है लीफ के अंदर। तो ये सारी चीज़ें मिल के ऑक्सीजन बन जाती है, रिलीज ऑफ ऑक्सीजन, वो फिर ऑक्सीजन करता है। ऐसे इस पूरे प्रोसेस को, कि सोलर एनर्जी, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, फिर शुगर, फिर वाटर, सॉइल, सब कुछ मिला के ऑक्सीजन बनती है। तो इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। जी, फोटोसिंथेसिस। फोटो मीन्स यानी कि अभी इसको 2 लेटर्स में पढ़ना है।
photo, Photo. Photo means light रोशनी, और synthesis means putting together, light जब आती है सनलाइट की तो पुटिंग टुगेदर सब कुछ मिल के ऑक्सीजन करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस का मेन मतलब ये है। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड बाय द लीफ एंड गिवन द स्टोमेटा। फोटोसिंथेसिस के दौरान रिलीज ऑक्सीजन होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया। द फूड प्रिपेयर्ड बाय द फोटोसिंथेसिस इज यूज्ड फॉर ग्रोथ द प्लांट। एक्स्ट्रा फूड चेंज इनटू द सब्सटेंस कॉल्ड स्टार्च एंड स्टोर्ड इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। और जो बचा कुचा फूड होता है वो प्लांट्स के कहीं भी स्टोर हो जाता है, स्टेम में, रूट्स में, प्लांट्स में, वेन्स में, मिडरिब में, कहीं भी। नेक्स्ट पेज पे आ जाए। एनर्जी फ्लो इन द लिविंग थिंग्स। We have just seen the plants trap the energy sunlight prepares food. They use some of the energy for their growth, but some energy of stored in their body in the form of starch. ये सब वही है, बस मुझे ये एक्सप्लेन करना है। जो सन है, ग्रीन वाली जो है वो एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है, और जो ब्लू वाला एरो है ग्रीन एनर्जी यूज़ हो रही है। तो सन एनर्जी ट्रांसफ़र कर रहा है किसको? प्लांट को। अब प्लांट एनर्जी ट्रांसफ़र किसको कर रहा है? इस हर्बीवर को। हर्बीवर यानी कि जो घास खाते हैं। कार्निवर्स वो होते हैं जो जंगली जानवर खाते हैं, और ओमनीवोरस वो जानवर होते हैं जो लकड़ी खाते हैं, कुछ भी खा लेते हैं। फिर हर्बीवोर कार्निवोर को दे रहा है ट्रांसफ़र, क्योंकि कार्निवोर जो है रैबिट को खाती है, और जो कार्निवोर है वो इन इंसेक्ट्स को दे रही है। प्लांट भी इन इंसेक्ट्स को दे रहा है। अब सन नहीं हो तो प्लांट नहीं हो, हर्बीवोर नहीं हो, कार्निवोर नहीं हो, ये एनिमल्स नहीं है। तो सन होना बहुत ज़रूरी है। प्लांट सारी चीज़ें सन के लिए हैं। और जो अभी आप ये देखें ब्लू, ये एनर्जी ऊपर जा रही है, जो ट्रांसफ़र कर चुके हैं, यूज्ड अप, इन्हें यूज़ कर लिया। अभी कार्निवोर जो है इंसेक्ट्स को खाती है, जो हर्बीवोर हैं वो प्लांट्स को खाते हैं। इसी तरह जैसे कि आप देखें यहाँ पे लिखा है, एक फोटोसिंथेसिस बना हुआ है बहुत अच्छा। गैस एक्सचेंज बिटवीन द प्लांट्स एंड एनिमल्स और बिटवीन क्यों उनके सामने चेंज हो जाती है कि यहाँ पे लिखा है प्लांट्स फोटोसिंथेसिस लिखा है, यानी कि पेड़ जो है फोटोसिंथेसिस है, इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड इंटर हो रही है, और यहाँ से ये फोटोसिंथेसिस हो रहा है, और फिर ये ऑक्सीजन हो रहा है, फिर ये रिस्पायरेशन कर रहा है, यानी कि जो लड़का खड़ा है इसने ऑक्सीजन ली और कार्बन डाइऑक्साइड दी। तो इसी वजह से अब हमें when animals die, their dead remains mix the form important nutrients of the earth. So you can see the plants and animals depend on each other in many ways. बहुत सारे होता है। तो अभी मैं आपको एक मेन पॉइंट बताने वाला हूँ। मेन पॉइंट ये है कि आप कभी भी उसको प्लांट के जो रात का टाइम होता है, तो रात के टाइम में आप कभी भी ट्री के पास नहीं जाएं, गार्डन में वॉक करने नहीं जाएं। तो वो इसलिए नहीं जाएं क्योंकि अगर आप जाएंगे ना, तो अभी तो ये आपसे आप इसको कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हो, आपको ऑक्सीजन दे रहा है, लेकिन रात में ट्रीज सो रहे होते हैं। जैसे अल्लाह ताला ने हमें कहा कि दिन में काम करो और रात में सो, आराम करो। तो ऐसी ट्री भी है, ट्री दिन में काम करते हैं और रात में सोते हैं। तो हमें रात में अगर आप चले जाएं, लेकिन वो आपको फिर कार्बन डाइऑक्साइड देंगे, आप उन्हें ऑक्सीजन दे रहे होगे और वो कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे होंगे। आप सांस लोगे तो आपको लगेगा तो ऑक्सीजन है, लेकिन वो कार्बन डाइऑक्साइड हो रही होगी। कार्बन डाइऑक्साइड आपको मिलेगी अगर आप रात में लोगे। दिन में भले उसके 4 घंटे 5 घंटे खड़े रहो, 5 आवर्स 6 आवर्स 7 आवर्स, लेकिन जब मगरिब के बाद एट 7 o'clock
आप उस ट्री के पास से हट जाओ। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि असरात हैं, कुछ पेरेंट्स कहते हैं असरात है, कुछ है, ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता। वो बस इस डराने के लिए कहते हैं हम खड़े नहीं हो। हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिली, गंदी हवा मिल रही होती है, हमें ऑक्सीजन चाहिए ना, तो हम बुरी हवा क्यों लें। इसे अल्लाह हाफिज़। आज की वीडियो में इतना ही। गुड बाय।